आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल होने वाली इस तरह के काले या जले हुए बर्तन जिनको हम काले स्याह समझकर इस तरह से फेंक देते हैं कि इनको हम इस्तेमाल में नहीं लेके आते। आपने बिल्कुल भी आई इस तरह के बर्तनों को नहीं फेंकना, इनको आपने इस्तेमाल में लेके आते। हमारे जो बर्तन होते हैं वो किस तरह से जलते हैं, अक्सर हमारी जो गैस आती है वो बहुत ज़्यादा कच्ची आती है और इस तरह से हमारे बर्तनों का हशर नशर हो जाता है। अक्सर गैस तो आती नहीं, जब हम इनको सिलेंडर पे रखते हैं तो सिलेंडर भी इस तरह की करती है। अक्सर भाई मेरी बहनें जो होती हैं वो लकड़ियाँ जलाती हैं, तो कुछ भी नहीं होता, सिलेंडर नहीं होता, गैस नहीं होता, तो लकड़ियाँ जलाती हैं, उनके बर्तन भी इस तरह से हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने परेशानी होना बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज की टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली। इस तरह के हमारे जो जले हुए बर्तन होते हैं काले स्याह हो जाते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं इनको फेंकना, तो आपने इनको इस्तेमाल में लेके आना। वो बताते हैं किस तरह से आपने इनको साफ करना और चांदी की तरह चमकाना और किस फार्मूले से आपने इसको इस तरह से साफ करना। तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला इस तरह से आपने कोई भी बर्तन ले लेना, क्योंकि ये बर्तन खराब बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हमने इस तरह की चीज़ें घर में रखी हुई इसमें डाली। सबसे पहले हमने लिया नमक का 1 चम्मच आपने भरकर इसमें डालना। और दूसरी चीज़ हमारे घर में वो भी इस तरह से मौजूद होती है, अक्सर हम ला के रखते घर में, हमारे चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती है, वो है मीठा सोडा। जो हम इस तरह से आपने इसका भी 1 भरकर चम्मच डाल लेना। अगर कम है तो और भी डाल लेती, मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि ये पैकेट मेरे पास बड़ी देर से पड़ा हुआ था, ये ख़राब हो रहा था। मैंने कहा आज इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए जी, हमने 2 चम्मच डाल दिए इसमें ये मीठे सोडे के। और तीसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है, आपके घर में हर वक्त मौजूद होता है किचन में डिश वाश, तो वो भी हम इसमें डालेंगे, चंद कतरे इसके। ये देखिए जी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काला तेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें कास्टिक सोडा इस्तेमाल करती है और धोबी सोडा इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमारी बच्चियों के हाथ बहुत नाजुक होते हैं, उससे वह उनके हाथों में सुराख होने का खतरा है। इसलिए हम वो कोई ऐसा केमिकल नहीं लेंगे, बल्कि अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से हम इसको साफ करेंगे। तो चौथी चीज़ हमने ली है जी, देखिए जी आपके सामने वाइट विनीगर है, इसका भी हम इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए और हम इसको इस्तेमाल करें तो ये हमारा काम करे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी, हमने इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब इसमें डाला और इसको हम अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं। तो यही हमने 4 चीज़ें इसमें इस्तेमाल की है। और एक चीज़ और भी हमारे किचन में होती है, अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हैं ना, तो आपने वो भी चीज़ लेनी, मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है, वो है इमली हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम चावलों में, बिरयानी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इसमें हल करेंगे ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं किस तरह से हमने इस तरह से जी हमने इमली जो इसमें डाली। इमली का मतलब है कि ये टाठी का काम करती है, बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। और इस तरह से अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना। हमने ले लिया अपना पतीला आपके सामने, अब हम साफ करके दिखाएंगे। ये देखें जी, जो इमली है ना वो हम इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, इसको हम अपने लगाएंगे स्पंज के साथ और इसकी अब हम करेंगे सफाई। ये आपके सामने ही आपने देखते रहना कितनी अच्छे तरीके से हम इसको साफ करेंगे और इसमें अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। अगर आपका पतीला बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसमें ग्लव्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ काले हो जाते हैं छोटी बच्चियों के, वो फिर ऐसे होता है कि वो इसमें सफाई नहीं करती। तो आप ग्लव्स डालकर भी इसको साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप कोई भी इस तरह से पॉलीथीन बैग डालें अपने हाथ पे, तो इसका काम आप चला सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से ये देखें जी, मैं अभी थोड़ा थोड़ा लगाया, अभी हल्के हाथों से मैं रैप कर रही हूँ और ये देखें इसकी कालक जो है वो उतर रही है। तो इसी तरह से आपने ये अमल दोहराना। इसी तरह से आपने 5-7 मिनट इसको हल्के हाथों से इस तरह से रैप करना। अगर आपका पतीला बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं, फिर दोबारा आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइव कितना अच्छा कितना गंदा हमारा पतीला था और इसको हम साफ़ करेंगे आपके सामने। तो इस तरह से जी हम एक हाथ से उठा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र भी आए और हमारा काम भी होता रहे। तो ये देखें इस तरह से हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। और जी इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से पूरे पतीले के ऊपर मैंने इसको अप्लाई कर लिया। जो ये वाला जो मटेरियल मैंने बनाया था इसको हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अब आपने करना कि आपने लेनी है मेटल की कूची, इसके साथ आपने अच्छे तरीके से थोड़े बहुत ज़्यादा जोर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने इसी तरह से इसके ऊपर भी तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको इस तरह से अप्लाई करना है। इससे आपकी जो कालक लगी हुई जो बहुत ज़्यादा डीट किस्म की है ना, जमी हुई, आराम से उतर जाएगी। तो ये देखें जी, कितना गंदा हमारा पतीला था। तो हमने किस तरह से ये 2 से 3 मिनट में इसको हमने इस तरह अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। रिज़ल्ट आपके सामने। अभी इसको हम मज़ीद साफ़ करने के लिए हम एक दफ़ा इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे, यही फार्मूला, जिससे हमारा पतीला बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएगा। अभी हम
तो ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से हमारा जो पतीला इतना गंदा था कितना अच्छे तरीके से कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका। अब हम एक बार दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, जिससे हमारा जो पतीला चांदी की तरह चमक जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने काले स्याह बर्तन है ना, उनको अपने बिल्कुल भी ज़ाया समझकर फेंकना नहीं। इसी तरह से आपने अपने घर को बगैर किसी 1 रुपया लागत के अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से अपने अपने बर्तनों को साफ़ करना। तो ये देखें जी हमारा जो पतीला वो कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। अभी हम आपको लाइव ही इसका रिजल्ट दिखाते हैं, इसको वॉश करके आपके सामने इसको वॉश करूँगी ताकि आपको पता लगे कि हमने ये वही पतीला है। बाज़ औक़ात तो मेरी बहनें कहती है आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आपने पतीला चेंज कर दिया, पतीला अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुआ। साफ़ अच्छे से इस तरीके से मैं कर सकती हूँ इसको, इसलिए आपको यही दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये वही पतीला जो मैंने इतना ज़्यादा काला आपको दिखाया था। अभी मैं इसको मज़ीद साफ़ करना होगा तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा फिर वही फार्मूला अप्लाई करूँगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखें जी मेरे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, ना मैंने इसके ऊपर ग्लव्स पहना था। अगर आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो आप ग्लव्स डाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी जी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली, इस तरह से जी मेरी इस टिप को ज़रूर गौर से देखना। ये देखें जी मैंने पहले सबसे इसमें लेमन मैक्स डाला, तकरीबन 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें लेमन मैक्स डाला। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से आपने नमक डालना। नमक के बाद हमने डालना है मीठा सोडा, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया मीठे सोडे का। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से ही हल करेंगे। इसको हम बड़ा ज़बरदस्त बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो इस तरह के लिक्विड बनाने जा रहे हैं, हमारे बर्तन होते हैं स्टील के। ये देखिए जी इस तरह से उनकी जो चमक होती है वो मांद पड़ जाती है और इस तरह से हमारे जो बर्तन होते हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। आज हम आपको इस लेमन मिक्स से जो मैंने ये वाला मटीरियल बनाया, इससे आपको बर्तन साफ़ करके दिखाएंगे कि इसको अच्छे तरीके से हल करना। तो ये देखें जी हमने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से और घर के जो बर्तन इतनी मैले हो जाती है, इनकी वो चमक जो मांद पड़ जाती। पहले से बने थे तो हमारी नानियाँ दादियाँ हमारी माएँ भी इतनी अच्छे तरीके से बर्तन मांजती थी, वो एकदम होते थी रेत वगैरह लेती थी। उससे पहले हमारी नानी दादियाँ जो होती थी वो चूल्हे की जो राख होती थी उससे बर्तनों को अच्छे तरीके से वॉश करते थे, जिससे इतनी चमकदार बर्तन होते थे, हमारे चेहरे भी उसमें नज़र आते थे। आजकल तो बच्चियों को बहुत ही ऐसी होती है कि जी हम बर्तनों से हमारे हाथ ख़राब हो गए, ये किस तरह से हम अपने घर को साफ़ रखेंगे। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इन बर्तनों को साफ़ करना है। तो ये आज के बाद आपके बिल्कुल भी रेत तो आप नहीं ले सकते जी, आपके हाथ ख़राब होते, आपके नाखून ख़राब होते। ये वाले नमक और मीठा सोडा और लेमन मैक्स तो ले सकते ना। इससे आपने इस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ करना, जिससे आपके स्टील के बर्तन हैं वो इतने चमकदार हो जाएंगे कि आप देखकर हैरान होंगे कि ये वही बर्तन है जिसको हमने इस तरह से बेकार समझकर फेंक के दिया था कि ये ख़राब हो गए बर्तन। तो आज के बाद आपके बर्तन भी बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे जैसे आप नए बाज़ार से लेके आए। तो ये देखिए जी इस तरह से आपने इनको अप्लाई करना इनके ऊपर ये इसी स्पंज से। तो हम अभी आपको वॉश करके भी दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट इसका मिलेगा, बल्कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें जी ग्लास जो है इतने अच्छे तरीके से अभी से इसकी चमक नज़र आ रही है। तो वो जब हम इसको वॉश करेंगे तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट होगा। ये देखें जी इस तरह से हमारी जो प्लेटें होती है ना, इनकी चमक जो होती है वो मांद पड़ जाती है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त जी इसका फ़ायदा है और कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे ग्लास हो गए, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखें इसी तरह से आपने अपने सारे के सारे घर के जो बर्तन होते हैं ना, आपके शीशे के हैं, प्लास्टिक के हैं, जो भी है कप वगैरह होते हैं रोज़ाना रूटीन के जो हम चाय पीते हैं, उनको आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आप ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करिएगा और कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी ये टिप कैसी लगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो आज के बाद आपने घबराना नहीं और अपने बर्तनों को इसी तरह से साफ़ करना। टिप भी जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से जी हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, आपने कोई किसी चीज़ को स्टीम वगैरह देनी है तो आप किस तरह से दे सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से आप किसी भी देश के में किसी फ्राई बार में कहीं भी आपने चीज़ को स्टीम करना ना, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका स्टैंड बनाएंगे तो आपने चम्मच रखने के बाद आपने करना क्या, जिस बर्तन में आपने स्टीम करना है ना, ये देखें जी जैसे ये है, इसको आपने इस तरह से रखना है। इसके पहले आपने इसमें नीचे इस तरह से पानी डाल देना। पानी डालने के बाद आपने इसको इस तरह से रखना। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इस तरह से उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से ढाँप देना किसी भी चीज़ से। अगर आपने, क्योंकि इससे तो बाहर निकलेगी, लेकिन मैंने आपके नज़र आने के लिए ये वाली चीज़ ली। आपने इस तरह से ढकना लेना जिसके ऊपर से इसकी में
जो भाप है वो इसके अंदर ही रहे, बल्कि इस तरह से ना रहे। कोई भी आपने प्लेट वगैरह कुछ भी ले लें जिसको इस तरह से ना भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो ये मैंने आपको बनाने के लिए इस तरह से दिखाई है कि आप ये वाली चीज़ ले लें, बल्कि आपने ये नहीं लेनी, ये इस तरह से आपने कोई प्लेट वगैरह ले लेनी। इसके साथ आप लगाए रखेंगे ना तो जो इसकी स्टीम है ना वो इसके अंदर ही होगी। आप जिस तरह से चाहें अपनी चीज़ को स्टीम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी